अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का खूबसूरत डिज़ाइन आप अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकें, वो भी इंतहाई आसानी के साथ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सबसे पहले हमने अपना करैक्टर टाइप कर लेना है। इस तरह से आप टाइप टूल की मदद से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें सिंगल एक करैक्टर टाइप करना है और वो आपकी अपनी मर्जी का हो सकता है। मैं यहाँ पर जी टाइप कर रहा हूँ। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के तहत इसको बना सकते हैं। अब हम इसका फ़ॉन्ट देख लेते हैं। अब फ़ॉन्ट के हवाले से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि फ़ॉन्ट इस तरह का हो कि जिसको मैनिपुलेट करना आसान हो। तो वो जब आप एक दफ़ा इसको देख लेंगे कि इसको किस तरह से बनाना है, तो फिर आपके लिए फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अब हम इसकी आउटलाइन बना लेते हैं। इस तरह से आपने राइट क्लिक करनी है, उसके बाद क्रिएट आउटलाइन पर क्लिक कर दें। अभी हम इसकी फिल भी ख़त्म कर लेते हैं। आपने इसकी इनर फिल, ये जो ब्लैक कलर है, इसको ख़त्म कर लेना है कुछ इस तरह से। अभी इसकी आउटलाइन भी नहीं है, तो आउटलाइन लाजमी तौर पर होगी, उसी सूरत में हमें ये नज़र आ सकेगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, और इस पर इस तरह से आपने सिलेक्शन बना लेनी है। अब आल्ट और माउस के स्क्रॉल बटन की मदद से आपने जूम इन कर लेना है इसको, और इसकी अभी हम जो ऊपर वाली लेयर है उसको डिलीट कर रहे हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते, इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर एक एक को आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करना इंतहाई आसान है। इस तरह से हमने इसको डिलीट कर लिया। अभी हमारे पास ये शेप है, लेकिन अभी हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा ये जो है इसको भी डिलीट करना है। अभी ये वैसे तो ठीक है, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरफ एक्सपेंड करना है, और अभी हम इसकी इस तरह से शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। हम बहरहाल इसमें मज़ीद परफेक्शन नहीं करते और इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हम इसकी इस तरह से सिलेक्शन बना के इसको थोड़ा साइड पर रख लेते हैं। अभी हमने यहाँ से एलिप्स टूल लेकर आप एल की मदद से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने दो छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं और इनकी आपने आउटलाइन नहीं रखनी। अगर आप आउटलाइन रखते भी हैं तो उस सूरत में ये डिज़ाइन थोड़ा अलग से बनेगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें आउटलाइन यूज़ नहीं कर रहे। ग्रेडियंट फिल करेंगे इसके अंदर। आप अपनी मर्जी का कोई भी फिल बना सकते हैं। अब फिल बनाना इंतहाई आसान है। आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे, आप इस तरह से क्लिक करेंगे, डबल क्लिक की मदद से ये कलर इस तरह से आ जाएंगे आपके पास। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे, और अब हम बनाएंगे इसकी एक और मज़ीद कॉपी। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल एफ की मदद से पेस्ट इन फ्रंट कर सकते हैं, और फिर इसको आपने इस तरह से ड्रैग कर लेना है। अभी इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरह से माउस की मदद से, और अब आएंगे ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर ऑप्शन तलाश करना है ब्लेंड का, और ब्लेंड के बाद ब्लेंड ऑप्शंस का। इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स, तो यहाँ पर हम 300 लिख लेते हैं। आप यहाँ पर 400 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं। यह आपके डिज़ाइन और आपकी ज़रूरत की मुनासबत से होगा। अभी हम यहाँ पर ओके प्रेस कर देते हैं। हमारे पास ये शेप इस तरह से मौजूद है। अभी हमने दोबारा ऑब्जेक्ट पर जाना है और सेम उसी जगह पर ब्लेंड के ऑप्शन पे आपने जाना है मेक के ऊपर।
آپ اس کے لیے Alt Control + B کا بٹن بھی پریس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بٹنز پریس کرنے سے یہ فنکشن آٹومیٹیکلی شارٹ کٹ کیز کی مدد سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلینڈ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہم نے ایک ڈیزائن پہلے سے بنا رکھا ہے، اس کو ہم تھوڑا نیچے لے کر آتے ہیں، تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں۔ آپ اس طرح سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں مزید مائنر سی ایڈجسٹمنٹس کر لی ہیں۔ ابھی ہم نے اس شیپ کو ریلیز کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے، اور اب آپ نے کلک کر دینا ہے ان گروپ کے اوپر۔ اب اس کے بعد آپ دوبارہ سے اسی کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آ جائے گا ریلیز کمپاؤنڈ پیتھ، آپ یہاں پر کلک کر دیں گے۔ اب یہ ہماری شیپ ریلیز ہو چکی ہے۔ اب ہم نے ان دونوں کو اس طرح سے سلیکٹ کر لینا ہے اور واپس آئیں گے آبجیکٹ کے اوپر، بلینڈ کے اوپر، اور ریپلیس پائن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری شیپ ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس پر نیکسٹ ایفیکٹ لگانا ہے، اس کے لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اس طرح سے۔ اس کے بعد ہم ایفیکٹس پر آئیں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے ڈسٹارٹ اینڈ ٹرانسفارم کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے رفن پر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اس امیج کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ آپ کس طرح کا ریزلٹ چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے ہم اس کے سائز کو بڑھا لیتے ہیں، اس طرح سے ڈیٹیلز مزید ریفائن ہو جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اب آپ چاہیں تو ان کا سائز جو ہے وہ آپ کم کر سکتے ہیں تاکہ اس کی مزید بہتر شیپ بن سکے۔ تو ابھی ہم یہاں پر اوکے پریس کرتے ہیں۔ ابھی مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اس شیپ کے اندر مختلف حوالوں سے کلرز وغیرہ کی سلیکشن کر سکتے ہیں اور اس کی شیپ کو مختلف حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں، ڈبل کلک کی مدد سے یہ فل ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ یہاں پر مختلف قسم کے فل جو ہیں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹرائی کیا، مختلف حوالوں سے آپ اسے یوز کر کے زبردست قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ انتہائی ریئلسٹک فر ایفیکٹ ہے، آپ اس کو اپنے پروجیکٹس میں یوز کر کے اپنے پروجیکٹس کو انتہائی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید السٹریٹر کی، کورل ڈرا کی اور دیگر پروگرامز کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔